राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में निकालेंगे विकास संकल्प यात्रा, जो शुक्रवार सायं 5 बजे जवाहर सर्किल से प्रारंभ होकर वार्ड 125 में जाएगी। शनिवार को वार्ड 126 एवं रविवार 13 अगस्त को वार्ड 127 में विकास संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। संवाददाता सम्मेलन में मालवीय नगर विधानसभा के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष भरत मेघवाल एवं दिनेश गुप्ता एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर अर्चना शर्मा ने एक टोल फ्री नंबर 8010711071 जारी किया, जिस पर मिस्ड कॉल करने पर समस्याओं का निदान किया जाएगा। तो आमंत्रित करने का एक ही मकसद है कि हम लोग निरंतर मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पूरी तन्मयता के साथ सरकार की योजनाओं को ले जा रहे हैं, विकास को अंजाम दे रहे हैं। आप सबको विदित है कि गत चुनाव में चंद मतों से हार गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री जी ने इस चीज़ का दृढ़ संकल्प लिया था कि जिस मालवीय नगर की जनता ने लगभग 70,000 वोट मुझे दिए गत चुनाव में, उसे कभी ये महसूस नहीं करवाएंगे कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। विधायक होने के बावजूद 40 वर्षों तक जिस विधानसभा पर एक विशेष विचारधारा के विधायक काबिज रहे, उन्होंने कभी भी जनता की सुध नहीं ली। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र के निवासी भी हैं। तो आज जो हम आपके सामने अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं वो सीधा सा है कि 40 वर्ष बनाम 4.5 वर्ष, और वो 4.5 वर्ष जिसमें हमारे पास निर्वाचित होने का अधिकार नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हमने लगभग 135 करोड़ की सड़कों का निर्माण मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में किया है। ये सारी सड़कें कई कोटों से बनी, जिसमें मुख्यमंत्री बजट घोषणा जो PWD यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से बनी। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको मैंने माननीय स्वास्थ्य शासन मंत्री धारीवाल जी से अनुरोध किया तो उन्होंने JDA के माध्यम से बनवाई। कुछ सड़कें हमारे पार्षद कोटे से बनी और कुछ सड़कें मेरी अनुशंसा पर नगर निगम ने भी बनाई। ये ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर, जिसे पॉश इलाका कहा जाता है, राजधानी के हृदय में बसा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य था कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र ऐसा लगा मुझे यहाँ जब मैं चुनाव हार करके जनता के बीच में गई। सीवर लाइन की ज्वलन समस्या है यहाँ पर अतिक्रमणों की बाढ़ थी। तो आपको ध्यान होगा कि चुनाव के समय भी हमने कुछ संकल्प लिए थे गत चुनाव के समय कि हम इसे भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त बनाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है बताते हुए आपको कि हमारे 4.5 साल के कार्यकाल के दौरान एक बार हमारे ACP ऑफिस को भी जयपुर में अव्वल आने का अवसर मिला अपराध के शमन को लेकर के। इससे इतर जो प्राधिकरण को संरक्षण विधायक के द्वारा दिया गया था, उस पर भी विराम लगाने का हमने काम किया। हमने यहाँ पर ऐसे ब्यौरा मैं आपको पूरा दूंगी विस्तृत रूप से, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि सरकार ने इस सबसे पॉश कॉन्स्टिट्यूंसी कहे जाने वाले मालवीय नगर को बहुत सारी सौगातें दी, जिसमें IPD टावर हो गया, हमारा B2 बाईपास का चौराहा, लक्ष्मी मंदिर चौराहा, जवाहर सर्किल का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, गांधी दर्शन संग्रहालय का निर्माण, RIC गेस्ट हाउस, और 2 मांगे मैंने गत बजट में मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखी थी। एक WTP का जो नाला है जो खुला हुआ है और उसमें गंद आती है, ये जो हमारी डेयरी का पानी वहाँ जाता है, उसकी सफाई और उसके सौंदर्यन का, और मुझे खुशी है इस बजट में 10 करोड़ रुपये उसके लिए स्वीकृत किए गए। इससे तर महेश नगर से स्वेज फार्म को जोड़ने वाली पुलिया की भी मांग हमने रखी थी, उसके लिए 20 करोड़ रुपये इस बजट में स्वीकृत किए गए। अब इसमें ऐसे हमने 100 से ऊपर नलकूप लगा दिए, 80 से ऊपर गार्डन्स का डेवलपमेंट किया, जिसमें जिम झूले सब कुछ लग चुके हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि एक व्यक्ति जो बिना निर्वाचित हुए ये काम करता है, उसके पीछे सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमारी सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। ये मालवीय नगर की जनता खुद महसूस करती है। साथियों, यहाँ सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि जो काम हम करवाते हैं उन कामों में, विशेषकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कामों में, काम शुरू हो जाता है, उसका पूर्ण भी हो जाता है, तो क्षेत्रीय विधायक जिनके पास 2 बार मंत्री होने का हो सकता है 3 बार भी बने हो, कोई छोटे शॉर्ट टर्म के लिए कभी और भी बने हो, वो बिना संकोच के उस क्षेत्र में पहुंच करके उद्घाटन कर देते हैं उसका, और वो एक रिबन साथ में रखते हैं और एक कैंची साथ में रखते हैं। तो देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अधिकार नहीं है, लेकिन आपके पास कोटा है, उसका आप कभी इस्तेमाल नहीं करते।
उसमें आप ऐसे कंजूसी बरतते हो जैसे आपने जो भ्रष्टाचार से अर्जित पैसा था उसमें से आपको देना पड़ रहा। आज स्थिति ऐसी हुई कि मालवीय नगर में उनका धरातल खिसक चुका है, ज़मीन खिसक चुकी, तो अब भ्रष्टाचार से अर्जित पैसे का दुरुपयोग करके यहाँ जो माहौल हमने सकारात्मक बनाया है, हमारी पार्टी के फेवर में बनाया, उसे ख़राब करने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि मालवीय नगर जब कालीचरण सराफ का राज रहा करता था उनकी सरकार का, तब यहाँ सट्टा, जुआ और माफिया, ये तीन बहुत पनप रहे थे, और विशेषकर शराब माफिया। अभी चंद दिनों पहले हमारे यहाँ 10 सेक्टर में 2 गुटों में झगड़ा हुआ। ऐसे तो विधायक छोटे छोटे मामलों में थाने पहुँच जाते हैं, लेकिन मैं विस्मित थी कि 1:30 बजे तक जब मैं वहाँ थी जनता के बीच में, तो विधायक ने ना फ़ोन किया, ना उसको कभी कोई मुद्दा बनाने का प्रयास किया मीडिया के माध्यम से। इसका सीधा तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को विधायक का संरक्षण आज भी प्राप्त है। हम जो अब कल से शुरू कर रहे हैं हमारी विकास संकल्प यात्रा, इसका तात्पर्य यह है कि हमने 4.5 वर्षों में, या यूँ कह सकते हैं 4 महीने और 4 साल और 7 महीनों में जो विकास किए हैं, उससे इतर और करोड़ों रुपए के काम हमको मालवीय नगर में करवाने हैं, और वो हम 2 महीने के अंतराल में करके छोड़ेंगे। उसका संकल्प लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने जो सीवर की ज्वलन समस्या मालवीय नगर को लेकर के, उसके लिए बहुत बड़ी राशि आवंटित की है, और मैं मान करके चलती हूँ कि बारिश का मौसम खत्म होने के बाद इस सब का काम भी कर दिया जाएगा। ये वो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर पानी की किल्लत का भी लोग सामना कर रहे थे। वो मैं विस्मित हुई जब लोगों ने मुझे बताया, और आपको मैं जानकारी दूँ कि गुरु नानकपुरा में 3 करोड़ से ज़्यादा की लागत से पानी की लाइन डलवाई है। इसके अलावा टोंक रोड में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है टोंक रोड का, जब वसुंधरा कॉलोनी और देवनगर है, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। वहाँ हमने पानी की लाइन डलाई करोड़ों की व्यय करके। और शर्मा कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें बहुत बड़ी समस्या थी, वहाँ 1 करोड़ रुपए की पानी की लाइन डलवाई। इसके अलावा छोटी छोटी लाइन्स डलती रहती हैं, नलकूप हम खुदवाते रहते हैं, सरकार का दायित्व भी होता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तब वो दायित्व कहाँ चले गए। आज क्यों एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जिसको 3 बार मंत्री बनने वाले विधायक ने सुध नहीं ली, और आज उनको विचलन होता है कि जब हम जाते हैं तो वो इस तरह का काम करते हैं कि हमारे कामों का श्रेय लेने का प्रयास करते हैं। और देखिए, कुछ दिनों पहले मुझे ये भी जानकारी मिली कि विचलन इस पराकाष्ठा का हो गया कि पता नहीं किस हमारी पार्टी के नेता से गठजोड़ कर बैठे और पैसे का उपयोग या तो कर रहे हैं। ऐसा देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मुझे भी आप लोगों से ही जानकारी मिलती है या साथियों से मिलती है, समाज के लोगों से। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम इस विधानसभा क्षेत्र के सकारात्मक माहौल को नकारात्मक बनाएंगे। आपको ध्यान होगा कि 2013 के चुनाव में जब अंतिम दिन चुनाव प्रचार की मेरी रैली निकली थी, उन्होंने बहुत बड़ा हमला मेरी रैली पर करवाया था, और आप सब पत्रकारगण इस चीज़ को जानते हैं। इसके अलावा भी जब मैं इस बार चुनाव लड़ी तो उन्होंने हमारी हर मीटिंग में पत्थरबाजी करवाई। लेकिन आज मालवीय नगर की जनता का मानस बिल्कुल बदल चुका है, ऐसी नकारात्मक हरकतों के खिलाफ है, और मालवीय नगर की जनता खुद ये महसूस करती है कि कांग्रेस की सरकार ने या बहुत सारे काम करवा कर जनता को सौगातें दी है, उनके जीवन में मूलभूत सुविधाओं का जो अभाव था उसको पूरा करने का काम किया है। तो ये कुछ बातें जिनको लेकर के मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ। हमने गत दिनों जो हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम था, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, उसके तहत हमको ऐसा लगता है कि हमने सबसे पहले 58 दिन तक पूरे विधानसभा क्षेत्र की यात्रा निकाल करके प्रत्येक घर पहुँचने का काम किया। हमारे साथियों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, जोश है, और अब साथियों ने निर्णय लिया है कि जो विकास अब लंबित है उस विकास को पूरा कराने के लिए हमें एक संकल्प यात्रा निकालनी है, जिसकी शुरुआत हम कल शाम 5 बजे से जवाहर सर्किल के सामने से करेंगे। हमने एक नंबर भी जारी किया है, और उस नंबर का उद्देश्य ये है कि सिर्फ मुझसे जुड़ने का तात्पर्य नहीं है, इसका तात्पर्य ये है कि अब जो हमारे विकास लंबित हैं उन्हें यदि करवाना चाहते हैं तो हमसे 8010711071 पर मिस्ड कॉल देकर जुड़ा जा सकता है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगी कि आप लोग भी एक मिस्ड कॉल देकर हमसे जुड़ने का काम करें, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा जो कार्यकाल रहा पार्टी में वो मीडिया के प्रभारी के रूप में रहा था, और आप सब मुझे जानते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसे पूरी तन्मयता से करते हैं, पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं। अभी आगामी समय में हमारी विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ की सड़कों का निर्माण और होना है।
इन सड़कों के निर्माण को लेकर के ये यात्रा हम निकाल रहे हैं, ताकि कोई भी ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पर जनता वंचित है, उन सब कामों को हम करने का एक प्रयास करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि जिन लोगों की ज़मीन उखड़ जाती है, जिनका आधार खत्म हो जाता है, उनमें विचलन स्वाभाविक होता है और इस विचलन का जवाब यहाँ की जनता देगी। देखिए, हमारी सरकार ने बेहतरीन काम किए, महंगाई कम करने के लिए कैंप्स लगाए, अब मोबाइल फ़ोन देने की आज आगाज़ होगा। जो लाभार्थी बन रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी थे, लाभ नहीं मिल रहा था, उनको भी लाभ देने का काम किया। इन सबको घर घर तक पहुँचाने का दायित्व हमारे कांग्रेस जन का है। आज हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं, दिनेश गुप्ता जी और भरत मेघवाल जी। इन दोनों ने भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और संगठन क्या होता है उसको मालवीय नगर में पहली बार महसूस किया जा रहा है। और इसे महसूस करवाने में हमारे संगठन के योगेश जी का, हमारे चंद्र प्रकाश जी का, हमारे और जितने भी साथी हैं, उन सबका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये मान करके चलती हूँ कि जिस विधानसभा को परंपरागत रूप से किसी विचारधारा विशेष की विधानसभा माना जाता हो, उसकी यदि रवायत बदली तो यहाँ के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, मुझे शामिल करते हुए, उन सबका योगदान है, जिन्होंने निरंतर मेरे हारने के बाद एक दिवस भी घर में नहीं बैठे, एक संकल्प के साथ काम किया। और हमारी सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि हम मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र को कभी भी वंचित महसूस नहीं करवाएंगे। और इसकी परिणति ये हुई आज कि हम लगभग 2 अरब के काम मालवीय नगर को सौगात के रूप में हमारी सरकार दे चुकी है। आपको रोका जाए, इस तरह की षड्यंत्र क्या कहेंगे इस बार? देखिए, मैं तो पुष्टि इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बिना सबूत के कहना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रबुद्ध समाचार पत्र ये छाप देता है तो मैं समझती हूँ उसकी विश्वसनीयता होती है। और 2 समाचार पत्रों ने अपने उन कॉलम्स में, जिनको अनऑफिशियल कॉलम्स कहा जाता है, उसमें इसकी पुष्टि की है कि क्षेत्रीय विधायक ने किसी एक बड़े कांग्रेस के नेता के साथ 1 घंटे तक एक किसी ख्यातनाम होटल में चर्चा की है। और उन खबरों को पढ़कर ऐसा लगता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन अब देखिए, इसको मैं कोई पुष्ट तो कर नहीं सकती, इससे मैं कोई आरोप लगाने की स्थिति में नहीं हूँ, पर मैं ये स्पष्ट कह सकती हूँ कि हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है भ्रष्टाचार को लेकर। और हमने भी कुछ दिनों पहले एक अपना पैम्पलेट जारी किया है कि यदि कोई मालवीय नगर में भ्रष्टाचार को संरक्षण देता हो तो आप हमें सूचित करें, क्योंकि आपने देखा कि हेरिटेज नगर निगम में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की कार्रवाई हुई। ऐसे ही भ्रष्टाचार ग्रेटर नगर निगम में भी बहुत ज़्यादा व्याप्त है। यहाँ भी मेरी विधानसभा क्षेत्र के सिवाड़ एरिया, ख्वासजी का बाग, उनियारा गार्डन, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फाइलें बिल्कुल तैयार पड़ी हैं। बोर्ड मीटिंग में इन मुद्दों को उठा दिया गया, लेकिन उन फाइल्स को वो लोग स्वीकृत नहीं कर रहे। सिवाड़ एरिया के लोगों ने मेरे साथ जाकर स्वयं अपने स्तर पर मंत्री महोदय से बात की, तो उनको उन फाइल्स को जेडीए ट्रांसफ़र करना पड़ा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हम भ्रष्टाचार के उन्मूलन की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार का ये संकल्प है। तो देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ इसी तरह नहीं होता कि किसी का काम रोका जाए। भ्रष्टाचार ये भी होता है कि किसी की गति को रोक दिया जाए। तो ऐसा भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ मालवीय नगर की जनता खड़ी है, पूरे राजस्थान की जनता खड़ी है। और ग्रेटर नगर निगम के इस भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके हाथ में आज वहाँ की बागडोर है। और मैं खुले मन से कहती हूँ कि हमारी सरकार ऐसे लोगों को बख्शेगी नहीं। जनता को सुविधा देने के लिए प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग अभियान चलाया गया। शिथिलता दे करके जनता कैसे अपने मकान का मालिकाना हक प्राप्त करे, इसके नियम बनाए गए। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो वहाँ पर काबिज हैं, और वो विचारधारा विपरीत होने के कारण उसका फ़ायदा उठा करके सरकार के इस अभियान को पंक्चर करना चाहते हैं। तो उस पंक्चर करने के बाद में हमने खुद ने देखा कि सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हैं और अपने हित साधने का काम करते हैं। इस भ्रष्टाचार पर भी सरकार लगाम लगाएगी और जनता को सुविधा देगी ग्रेटर नगर निगम में भी, ताकि भ्रष्टाचार के जो एक कह सकते हैं ना, समुद्र जो तैयार किया है वहाँ पर इन लोगों ने, उस पर विराम लग सके।